गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में। नए साल में हम परमेश्वर के नियमों को, सिद्धांतों को सीख रहे हैं। आज 6 जनवरी 2022 को एक और परमेश्वर का नियम, एक और परमेश्वर का सिद्धांत परमेश्वर के वचन में से हम सीख रहे हैं। जितना हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं उतना हम परमेश्वर को जान पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जानना ही परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। और आज हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और उसका 7 पद। पहला शमूएल 16 अध्याय और उसका 7 पद। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर वचन के लिए। आज नियम क्या है परमेश्वर के राज्य का? ब्यूटी इज वेस्ट विदाउट कैरेक्टर। ब्यूटी इज नॉट ए बैड थिंग। सुंदर होना गलत नहीं है। आमीन। सुंदर होना गलत नहीं है, बट अगर ब्यूटी जो है, जो सुंदरता है, उसमें कैरेक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है, तो वो व्यर्थ है, तब वह बेकार है। समझ रहे हैं? देखिए, इस बात को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है, थैंक यू होली स्पिरिट, कि जैसे शरीर है, शरीर तभी तक सुंदर दिखता है, तभी तक अच्छा दिखता है जब उसके अंदर आत्मा होती है। तभी तक उसकी वैल्यू है, तभी तक उस मिट्टी की वैल्यू है, उस शरीर की, उस देह की वैल्यू है, जब तक उसके अंदर आत्मा है। अगर शरीर के अंदर आत्मा नहीं है तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं है। ना वो देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना सूंघ सकता है, ना छू सकता है, ना चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना उठ सकता है, ना लेट सकता है, ना जा सकता है, ना आ सकता है। वो एक बेजान शरीर है, वो मिट्टी है, एक डेड बॉडी है, और वो व्यर्थ है। कोई डेड बॉडी को अपने घर पे नहीं रखता है। सब लोग या तो उसको जला देते हैं या उसको दफना देते हैं, क्योंकि डेड बॉडी जो है उसमें बदबू आती है, वो बेकार हो जाती है, सड़ जाती है, खत्म हो जाती है। मिट्टी से मिला है, मिट्टी से बना है मनुष्य, और मिट्टी में ही मिल जाता है। इस शरीर की कीमत तब ही तक है जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार, हालेलुया, उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारे सुंदरता की कीमत तभी है जब हमारे सुंदरता में चरित्र है। अगर चरित्र नहीं है तो ब्यूटी बेकार है। समझ रहे हैं? अगर चरित्र नहीं है तो ब्यूटी जो है वो बेकार है। जैसे शरीर आत्मा के बिना बेकार है, वैसे ही सुंदरता चरित्र के बिना बेकार है। हमें चरित्र में सुंदर होना है, चरित्र में सुंदर होना है। मैंने कहा सुंदर होना गलत नहीं है, लेकिन अगर सुंदरता में चरित्र नहीं है, सुंदरता में चरित्र नहीं है तो सुंदरता बेकार है। सुंदरता बेकार नहीं है, अगर उसमें चरित्र है तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर सुंदरता में चरित्र ही नहीं है तो फिर वो सुंदरता बेकार है। सुंदरता होनी चाहिए हमारे चरित्र में सबसे पहले। हालेलुया। हम आत्मा में सुंदर होने चाहिए। आज लोग अपने शरीर को बहुत सुंदर करना चाहते हैं, लेकिन आत्मा के सुंदरता के बारे में वो लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हमें स्पिरिट कॉन्शियस भी होना है। हेल्थ कॉन्शियस बहुत है लोग, हेल्थ के बारे में बहुत सोचते हैं, हेल्थ के बारे में बहुत चिंता करते हैं,
लेकिन अपने स्पिरिट के बारे में नहीं सोचते। अपनी फिजिकल आइज से पहले हमें अपनी स्पिरिचुअल आइज के बारे में सोचना चाहिए। अपने फिजिकल ईयर से पहले हमको अपने स्पिरिचुअल ईयर के बारे में सोचना चाहिए। हालेलुया। हमें अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। हम अपनी चंगाई के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन हम अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में नहीं सोचते। लेकिन वचन बताता है जैसे तू आत्मा में उन्नति कर रहा है, तू सब बातों में उन्नति करेगा और भला चंगा रहेगा। हालेलुया। भलाई, चंगाई, सब बातों की उन्नति आत्मिक उन्नति से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम आत्मिक प्राणी हैं। हमने आत्मा में नया जन्म प्राप्त किया है। हालेलुया। शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हमको स्पिरिट कॉन्शियस होने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है कि तो योर ब्यूटी इज वेस्ट विदाउट योर कैरेक्टर। हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर चरित्र नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर अच्छा व्यवहार नहीं है, तो तुम्हारी सुंदरता व्यर्थ है। वचन बताता है कि शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन वो स्त्री जो यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। शोभा को परमेश्वर कह रहा है झूठी है। नीति वचन की पुस्तक में देखते हैं हम आखिरी में, नीति वचन उसका 31 अध्याय और उसके 30 वचन के अंदर सेकंड लास्ट नीति वचन जो है, नीति वचन 31 और उसका 30 पद कहता है, शोभा तो झूठी है। शोभा कैसी है? झूठी है। और सुंदरता कैसी है? व्यर्थ है। सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यानी ब्यूटी जो है वो वेस्ट है अगर कैरेक्टर उसके अंदर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो हमारे ऊंचे कद को नहीं देखता। परमेश्वर हमारे गोरे रंग को नहीं देखता। परमेश्वर हमारे हेयर स्टाइल को नहीं देखता। परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम अपने आप को अच्छा रखें। वो चाहता है कि हम अपने आप को आदर के साथ रखें, अपनी देह का हम ध्यान रखें, लेकिन पहले अपनी आत्मा के बारे में और उसके बाद अपनी देह के बारे में। लेकिन आज लोग केवल और केवल अपनी देह के बारे में 90% सोचते हैं, बहुत कम स्पिरिट के बारे में सोचते हैं। बल्कि पहले और ज्यादा हमें अपनी आत्मा के बारे में जागरूक होना चाहिए। लिखा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि दे तो उसे क्या लाभ? उसे क्या लाभ? हालेलुया। प्राणों की अगर हानि दे तो उसे क्या लाभ होगा? हम जानते हैं इस बात को। माइकल जैक्सन के साथ डॉक्टर्स की टीम चलती थी। बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स उसके साथ रहते थे। कितनी बार उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई अपनी सुंदरता के लिए, लेकिन क्या हुआ? कोई उसको नहीं बचा पाया। हालेलुया। वो इतना पैसा, इतने डॉक्टर, कोई उसको नहीं बचा पाया। जब लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि दे तो उसे क्या लाभ? हालेलुया। हमें पहले अपनी आत्मा के बारे में सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो। स्पिरिट कॉन्शियस हमें होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है ब्यूटी इज वेस्ट विदाउट कैरेक्टर। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को अच्छा करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? जरूर कमेंट कर आप YouTube पर इस वीडियो के नीचे अपने आंसर को दें कि अपने चरित्र को अच्छा करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है। हमें पता है अगर चेहरे को अच्छा करना है तो क्या करना है? पाउडर लगाना है। लेडीज लोगों को लिपस्टिक लगानी है, आईलाइनर लगाना है, अच्छी बात है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं अगर आत्मा को सुंदर बनाना है तो क्या करना है? हालेलुया। शरीर के बारे में हम सब जानते हैं, ब्रश करना है, नहाना है ना, सब जानते हैं। लेकिन आत्मा को सुंदर बनाने के लिए क्या करना है? चरित्र को सुंदर बनाने के लिए क्या करना है? ये हमको आना है चाहिए, ये हमको सीखना चाहिए, ये हमें लागू करना चाहिए ताकि हमारी आत्मा सुंदर बने। हालेलुया। और परमेश्वर जब हमें लेने के लिए आए तो हम तैयार पाए जाएं। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जरूर कमेंट कर अपने आंसर को आप दें। गॉड ब्लेस यू।